है, इसमें कुछ नहीं कि महंगाई बढ़ी ही नहीं है। कहाँ बढ़ी है? अरे जब से ऐसे ऐसे भी हमें लोग मिल रहे हैं, उनको महंगाई दिख ही नहीं रहे। उनके जैसा था, मोदी जी के जैसा कि लोग जी रहे हैं, नहीं सब शमशान बन गया होता। देश की सरकार थी जी, तो उस समय सिलेंडर का रेट 1100 रुपए तक पहुंचा था। कब की ये बात है? हाँ? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश, आप देख रहे हैं जनता की राय। आज हम हैं विधानसभा घोरावल में। ये गांव कौन सा है? गणेशपुर में है। और यहाँ हम लोग देखते हैं जो आप लोगों का 7वें फेज का जो चुनाव होने वाला है, इसमें जनता की क्या राय है, वो किसको वोट करने वाली है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। चल, सबसे पहले भैया अपना नाम बताइएगा। मैं मिस्टर अमिताभ कुमार सिंह गणेशपुर का रहने वाला हूँ जी। तो ये बताइएगा, ये जो भाजपा जो चुनाव चल रहा है आपका, इसमें किसकी है, क्या लग रहा है आपको कि कौन चुनाव जीतेगा? देखिए, जैसा प्रत्याशी है वैसा वोट देने वाले हैं। जी जी। कोई प्रत्याशी को देखकर वोट दे रहा है, कोई पार्टी को वोट देकर दे रहा है, कोई काम देख के वोट दे रहा है जी। अब वोट का समीकरण क्या है, ये जो फील्ड में घूम रहा है या फिर जो प्रचार प्रसार कर रहा है या जो लोगों का न्यूज ले रहा है वही बता सकता है जी। तो ये बताइएगा आप कि मतलब आपको क्या लग रहा है कि किसके किसके बीच ये यहाँ पर घमासान होने वाला है? देखिए, समीकरण के हिसाब से तो कोई कह रहा है कि मोहन कुशवाहा आगे जा रहे हैं, कोई कह रहा है अनिल मौर्य आगे जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि जो है कि दुबे जी आगे जा रहे हैं। जी जी। तो हम लोग भाई अपने हिसाब से अपने इच्छा में जो है जिसको वोट देना है उसको वोट देंगे। अब देखिए, आपकी जानकारी के लिए अगर हम बता दें तो इसमें इन्होंने कहा मोहन कुशवाहा नाम दिया, जो आपके बहुजन समाजवादी पार्टी से लड़े हैं, और रमेश चंद्र जुबे जो हैं आपके समाजवादी पार्टी से हैं, और अनिल कुमार मौर्य जो वर्तमान विधायक हैं वो बीजेपी से हैं। तो किसके किसके बीच टक्कर होने वाली है, इन्होंने बताया कि 3 प्रत्याशी हैं और इन्हीं तीनों के बीच में घमासान होने वाला है। कहीं कहीं पर भी रुझान है कि मोहन कुशवाहा आगे जा रहे हैं, और कहीं पर लोगों का कहना है कि जो है अनिल कुमार मौर्य आगे जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का इसमें नाराज़गी भी है कि उन्होंने को 3 पंचवर्षीय उन्होंने विधायक रहे हैं, उन्होंने काम नहीं किया है। हालांकि अगर जिस रोड पे अगर हम आप खड़े हैं, अगर आप इसका अगर मुआयना करें, अगर सही से अगर आप देखें तो ये रोड जो है आपका सही से नहीं दिख रहा है, ये लोगों का अपना वो है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अनिल कुमार मौर्य ने काम किया है? किया है। तो कुछ आप विकास के बारे में बताइएगा। बहुत विकास किए हैं। हम विकास, इनका कहना है कि विकास किए हैं। कोई आप 5 काम गिरवा दीजिए। 2 काम तो पहले रोड बनवाए हैं जी। लाइट उन्हीं के समय में है जी। आरसीसी उन्हीं के समय में है जी। आज के डेट में उनका शौचालय है, हर चीज है, कॉलोनी है, हर चीज वही मतलब कर रहे हैं। लाइट इससे पहले जो सरकार थी, सपा की सरकार थी, क्या उसमें लाइट नहीं आती थी? नहीं, रहबई नहीं कराते आई का रहता ही नहीं तो आएगा क्या? हाँ। लेकिन हमने एक डिबेट देखा था, उसमें अखिलेश यादव जी बोल रहे थे कि आपके जो मुख्यमंत्री जो हैं ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ जी, एक अपना पावर प्लांट वो नहीं गिनवा पा रहे हैं, तो ये जो लाइट है वो मेरे सरकार में दिया गया, ये चीज़ें हैं। तो इस पर आप क्या कहिएगा? ये योगी के सरकार में है, ये सही कह रहे हैं। नहीं तो हम आपसे पूछ रहे हैं भाई, 18 घंटे आपको लाइट यहाँ पर मिलती है, ये आपका कहना है? हाँ, ठीक है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी पर क्रॉस क्वेश्चन करते हुए अखिलेश यादव जी ने बोला कि वो अपना एक पावर प्लांट नहीं गिनवा पा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहिएगा, आपका क्या राय है? अरे तो अखिलेश जी कहते हैं कि हम जो है कि योगी जी का टिकट कटवा दिए हैं, वो भीख वाले स्कूल में एडमिशन कराएंगे, भीख मांगने के लिए ट्रेनिंग देंगे। ये कौन सी बात है? वो लोग तो कुछ भी बोलते हैं। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि अखिलेश यादव ने कहा कि पावर जो प्लांट है बिजली का ही, जो आपने बताया कि भाई योगी जी ने ही क्या ही दिया गया बिजली है, 18 घंटे बिजली आ रही है। प्रश्न मेरा ये है कि आप उनको ये बताइए, हमें समझाने का प्रयास करिए कि बिजली अगर आ रही है, तो उन्होंने बोला कि एक भी पावर प्लांट नहीं लगवाया, तो ये बिजली तो मेरे सरकार में दिया गया, चलाया गया सिस्टम है। क्या कहिएगा आप? चलिए, इनके पास कोई राय नहीं है। चलिए, आपसे अगर हम जानना चाहते हैं, सबसे पहले अपना नाम बताइए। अजीत कुमार सिंह। अजीत कुमार सिंह, किसकी सरकार बन रही है? क्या भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बन रही है। तो कोई आप पार्टी को देख करके वोट करिएगा या विकास को देख करके? किस पे? विकास को देख करके वोट करिएगा, भाजपा पे। यहाँ पर जो आपके प्रत्याशी हैं, किसके किसके बीच टक्कर होने वाली है? त्रिकोणी श्रृंखला है यहाँ पे। अच्छा, तीनों अपने आप में दमदार हैं। लोग, हमारी राय ये है कि व्यक्तिगत पार्टी की जो छवि है वो बहुत उत्तम है, लेकिन यहाँ पे अनिल मौर्य की जो छवि है वो थोड़ी सी गड़बड़ है। इसलिए त्रिकोणी लड़ाई हो रही है। अच्छा। नहीं तो यहाँ पे एक तरफा फिर से जीत होती है अनिल मौर्य का, जैसे 2 पंचवर्षीय 3 पंचवर्षीय जीते हैं। जी।
तो जहाँ तक कि कई जगह हमने सर्वे किया, लोगों का ये भी कहना था कि जो मोहन कुशवाहा आए हैं तो जो मौर्य समुदाय है, क्योंकि अगर मैं आपको जानकारी अगर देना चाहूँ तो घोरावल जो आप लोगों का विधानसभा है, यहाँ पर जो मौर्य जाति के लोग ज़्यादा हैं, तो क्या जो वोट जो है मोहन कुशवाहा जी बांटने का करेंगे, बटेगा कुछ? जी बटेगा। क्या आपको लगता है? जी वोट आपका बटेगा, डिवाइड होगा। जो लोगों का ये भी समस्या है कि मुझे जहाँ तक की है कि जो सांड जो है इससे लोग परेशान, इस पे क्या कहिएगा? सांड तो ये देखिए पशु की जो सिस्टम है, आपका अगर खेत खराब हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो गौशाले बने हैं चुर्क में या यहीं आसपास में कहीं बने हैं, चुर्क के आसपास में, तो जो बने हैं वहाँ तक अपने फालतू के जो पशु हैं उनको पहुँचाने का जिम्मेदारी किसान को स्वयं करना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान जो है, जो छवि मतलब खराब हो रहा है सिस्टम, ये हमारे और आपके चलते हो रहा है। इसके लिए हम ही को जिम्मेदार ठहरा जाएगा। सरकार ने उसकी सुविधा बना दी है, इसको हमको और आपको डील करना है, कैसे करना है। कितने गौशालाएं हैं बताइए? हम दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में एक गौशाला बना है जो कि हमारे सोनभद्र के लिए पर्याप्त है। सोनभद्र के अगर हर एक व्यक्ति के पास अगर एक गौशाला पूरे सोनभद्र में, पर्सनल अगर आप एक गौशाला की बात अगर करेंगे तो कहां से, अगर फिर ये कि इतने पशु आपके हैं रोड पर अगर आप देख रहे होंगे तो इनका समाधान कैसे होगा? एक गौशाला से तो होगा नहीं। हर ग्राम सभा में अगर देखा जाए तो 2-4 पशु होंगे फालतू के, तो अगर इस हिसाब से लगाया जाएगा तो कितने ग्राम सभा हैं? बहुत आएंगे तो 1000 पशु आएंगे या उससे ज्यादा आएंगे, तो उससे ज्यादा की तो वहाँ पे कैपेसिटी है उसकी। नहीं, ये आपने प्रश्न मेरा हर एक ग्राम सभा अगर आपका है तो ब्लॉक उसके बना है ना, तो उस ब्लॉक के अनुसार अगर गौशाला होनी चाहिए या जिले के अनुसार? जिले के अनुसार अगर गौशाला है तो ब्लॉक के अनुसार तो गौशाला होगी नहीं, लेकिन एक ठो बना है तो उसमें वो जिम्मेदारी हमारी है कि हम। तो फिर अगर उन्होंने इस पे गौ हत्या पर अगर बंद करवाया तो उसके अनुसार सुविधा भी तो होनी चाहिए। अगर एक जिले में अगर एक रहेगा तो कहाँ से मेंटेन? तो बंद कहाँ है गौ हत्या? बंद कराने के लिए अपील तो की जा रही है, लेकिन की है सरकार ने, लेकिन कहाँ हो रही है? नहीं, अगर ये बंद अगर नहीं हुआ होता तो इतने जो सांड है चर रहे हैं खेत को, किसान परेशान है, तो इस पे क्या कहिएगा आप? इस पे क्या कहें अब? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक भैया से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। प्रदीप कुमार गुप्ता जी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? देखिए, सरकार बीजेपी की ही लक्ष्य है। बीजेपी का ही लक्ष्य है। किसके किसके बीच लड़ाई होने वाली है? यहाँ त्रिकोणी बीच है। अच्छा, त्रिकोणी है जी। तो आप बताइएगा कि यहाँ कई लोग बोलते हैं कि जो सिलेंडर है आपका महंगा हो गया है जी, ठीक है, उसका आज जो रेट है 1000 रुपये से ऊपर चला गया, इस पर क्या कहिएगा आप? रेट के ऊपर डिपेंड है सर। नहीं, रेट के ऊपर डिपेंड नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है आज आपका जो गैस का जो दाम है जी, वो आपका 1000 रुपये से ऊपर हो गया है जी। तो हाँ, एक सामने हम आपसे बात करें। हाँ, बताइएगा क्या बोल रहे हैं आप सिलेंडर के बारे में? सिलेंडर के बारे में ये बोल रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी जी, तो उस समय सिलेंडर का रेट 1100 रुपये तक पहुंचा था। कब की ये बात है? किस सन में? इस सन मुझे याद नहीं है। देखिए, मैं आपको अगर मैं आपकी जानकारी को मैं बता दूं कि मात्र 50 रुपये एक बार गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा था, तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के आपका जंतर मंतर दिल्ली में जाकर के प्रदर्शन की थी, सिर्फ 50 रुपये बढ़ा था। तो आज उसी सिलेंडर का दाम 500 रुपये 70 साल में मात्र 500 रुपये बढ़ा था, ठीक है, और मात्र 5 साल में आपका 500 रुपये बढ़ा है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? महंगाई नहीं बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है जी। तो फिर आप फिर कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है। हाँ, तब महंगाई तो है, तो कैसे फिर किस मुद्दा पर ऐसे करिए आप? मतलब कि चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए, इनके पास कोई उत्तर नहीं है जी, बताइए। सर, ये हम कह रहे हैं जी कि सरकार फ्री में गैस बांटी है जी, तो दमवा तो बढ़ाई करेगा। तो ये तो गलत हो गया ना। तो फिर आप पेट्रोल का दाम बढ़ा रहा है, फिर फ्री में गैस बांटने का फिर मतलब उसका मुहैया यही करना है कि हम सरकार को खून चूस लें? ये कौन है? अंबानी जी पहले फ्री में देंगे फिर लेंगे। ये तो मुकेश अंबानी मॉडल हो गया ना। बताइए, आप कुछ कहिएगा इसमें? नहीं, सही कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब गैस का दाम नहीं बढ़ा है। गैस का दाम नहीं बढ़ा? नहीं, सही है, 1000 है ना। पिछले 70 सालों में सिर्फ आपका 4 है, इसमें कुछ नहीं कि महंगाई बढ़ी ही नहीं है। कहाँ बढ़ी है? अरे ऐसे ऐसे भी हमें लोग मिल रहे हैं, उनको महंगाई दिख ही नहीं रहे है। ये जनता का अपना अपना राइया है। नहीं, वोट करना ये वोट मुद्दा नहीं है। हम आपसे जानना चाहते हैं महंगाई पर कुछ करिए। जैसे शिक्षा पर अगर आप बात करिए, अगर हम आपसे बात करें तो आप चाहते हैं कि जो देश है वो विकास करे, तो विकास करे, तो उस पर शिक्षा पे आप क्या कहिएगा? विकास हुआ है?
पिछले 5 सालों में विकास हुआ है? हाँ हुआ है। बच्चे तो टहल रहे हैं। बच्चे टहल रहे हैं भैया, उनके जैसा था मोदी जी के जैसा कि लोग जी रहे हैं, नहीं सब शमशान बन गया होता। तो कुछ उपाय है ना, 5 उपलब्धियां बताइए ना पिछले 5 साल का। अरे वैक्सीन लगवाए। ये वैक्सीन तो कोरोना तो इस समय आया, तो इनके ही राज्य में आएगा तो क्या पहले ही राहुल गांधी लगवा दें? नहीं, राहुल गांधी ना लगवा पाते, इंदिरा गांधी लगवाए नहीं है पहले भी लगा उनके पास। इससे पहले भी तो लगा है। कब लगा पोलियो का है भाई, पहले तो पोलियो का टीका था, आपका टीबी है, हर एक चीज। इससे पहले तो उसका तो लग ही रहा था और फ्री में ही लग रहा था। प्रचार प्रसार सरकार में नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना, इनके में हुआ। देखिए मुद्दा है, राय है, जवाब इनके पास कोई नहीं है, लेकिन इनका जो वोट है ये पर्सनली अपना बीजेपी को समझ करके कर रहे हैं। और ये आप लोगों का विधानसभा घोरावल का गणेशपुर गांव था और यहाँ जनता की अपनी अपनी राय है। यहाँ पर जो लड़ाई आपकी होने वाली है त्रिकोणीय होने वाली है। यहाँ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जहाँ तक कि हमने सर्वे किया उसमें जो रुझान है, कहीं कहीं आपके बसपा के लोग मिले, कहीं कहीं भाजपा के लोग मिले, तो कहीं कहीं सपा के भी लोग मिले। आप देख रहे थे जनता की राय। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश। नमस्कार।